स्टूडेंट संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बढ़ाओ ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं महेंद्र कुमार वर्मा आप सभी के लिए लेकर के आया हूं आज अर्थशास्त्र के पत्र का टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, अपने पिछली क्लास में पत्रों के बारे में बात की थी कि पत्र क्या होते हैं, क्यों लिखे जाते हैं, क्या पर्पज होता है इनके पीछे। तो डियर स्टूडेंट, मैं बताता हूँ आपको, अपन पत्रों के बारे में पिछले वीडियो में विस्तार से पढ़ा था। अपने पत्रों में जो सबसे पहले है उसको बोलते हैं अपन अर्धशासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र। और ये पत्र जो है दोस्तों अपने 12वीं क्लास में आता है 2 अंक का। ज्यादातर अर्थशास्त्र के पत्र में से और अधिसूचना में से, इनमें से पूछते हैं। तो पत्र क्यों लिखे जाते हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूं। जब भी हमें अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करने हो तो दूसरे वाला जब अपने सामने नहीं होता, यानी मौखिक विचार जो है अपन उसके साथ नहीं कर पा रहे हैं, तो अपन को लिखित माध्यम जो है उसका प्रयोग करना पड़ता है। और ये पत्र जो होता है वो लिखित अभिव्यक्ति का माध्यम है। अगर अपने सामने अगर कोई बंदा है तो उससे अपन बातचीत कर रहे हैं तो वो तो मौखिक अभिव्यक्ति होगी आमने सामने बैठ करके, लेकिन इसमें आमने सामने वाली बात नहीं होती है, इसमें लिखित माध्यम होता है। लिखित माध्यम के द्वारा ही जो है हम इसको पूरा करते हैं। अब अर्थशास्त्र के पत्र का टॉपिक जो है, तो ये क्या काम आते हैं पहले इसकी बात करते हैं। लिखित हो जाते हैं भाई, क्लियर करना है पहले को कि अर्थशास्त्र के पत्र क्यों लिखे जाते हैं। तो अर्थशास्त्र के पत्रों की बात मैं बताता हूं आपको। सूचना देने के लिए, सूचना देने के लिए, विचार व्यक्त करने के लिए, सलाह देने के लिए, सूचना देने के लिए, विचार व्यक्त करने के लिए और विचार संप्रेषण के लिए, सलाह के लिए, राय देने के लिए, मशवरा देने के लिए, परामर्श के लिए, इन चीजों में ये काम आते हैं। संदेश भेजने के लिए, ये सारी चीजें जो है इसके लिए पत्र लिखे जाते हैं। दोस्तों, अर्थशास्त्र के पत्र की अपन बात कर रहे हैं। अर्थशास्त्र के पत्र जो है वो क्यों लिखे जाते हैं। अर्थशास्त्र के पत्र का मतलब सरकारी पत्र जो होते हैं ना, सरकारी पत्र, एक तरह से सरकारी पत्र यही भी। अर्थशास्त्र के पत्र का मतलब आप ये मत मान लेना कि आधा सरकारी है। एक तरह के पत्र क्या होते हैं, सरकारी पत्र होते हैं, लेकिन इनकी एक लिमिट है। सरकारी पत्रों में जो चीजें होती हैं, कई चीजें वो इसमें नहीं होती हैं। इसमें सूचना देने के लिए, विचार व्यक्त करने के लिए, कोई भी सलाह देने के लिए, कोई भी विचार विमर्श करने के लिए, कोई भी परामर्श देने के लिए, कोई भी सुझाव देने के लिए, या एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको, ध्यान आकर्षित करने के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। बाकी ये और चीजें तो ठीक है, नॉर्मली सी बात है, ये तो सारे पत्रों में ही होती है, चाहे सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे कैसा भी पत्र हो। लेकिन इस पत्र की मुख्य विशेषता क्या है, वो यही है, लुक आफ्टरिंग के लिए। कोई भी मुद्दा है, कोई भी मामला है, उस मामले की ओर क्या देने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है, गड़बड़ क्या हो रही है किसी भी विभाग में, किसी भी कार्यालय में, आखिर चल क्या रहा है, उस बात को उजागर करने के लिए, उस बात की ओर ध्यान देने के लिए इन पत्रों का यूज किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अर्थशास्त्र के पत्र को लिखने का काम यही है कि कोई भी सूचना देने के लिए, विचार व्यक्त करने के लिए, संप्रेषण के लिए, सलाह देने के लिए, राय, सलाह, परामर्श, सुझाव और मुख्य रूप से ध्यान आकर्षित करने के लिए ये पत्र जो है लिखे जाते हैं। अब देखो, आपको एक बात बताता हूं, ये पत्र लिखते कैसे हैं। सबसे पहले अपने को लिखना है, जहां से भी लिखा जा रहा है उस कार्यालय का नाम, देखो सबसे पहले चीज यही है, जिस भी कार्यालय से ये पत्र लिखा जाएगा है तो ये शासकीय, यानी विभाग के द्वारा, किसी न किसी विभाग के द्वारा इस पत्र को लिखा जा रहा है। कोई भी महकमा हो सकता है, कोई भी विभाग हो सकता है।
जिस विभाग के द्वारा ये पत्र लिखा जा रहा है। कोई भी विभाग हो सकता है, वो कोई जरूरी नहीं है, कैसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले ऊपरी पार्ट बीच में पेज का जो बिल्कुल मिडिल हिस्सा है, उस मिडिल हिस्से में सबसे पहले कार्यालय का नाम। कार्यालय का नाम नहीं है तो जिस भी राज्य से, जिस भी जिले से, जिस भी देश से लिखा जा रहा है वो आ जाएगा। ओके, उसके बाद में दूसरे नंबर पे बात आती है पत्र क्रमांक। ऐसे, अर्ध, सासे, शासकीय, पैसे, पत्र और कैसे क्रमांक। यानी आप जो भी पत्र लिख रहे हैं उस पत्र का सीरियल नंबर जिसको बोलते हैं वो क्या है जी, सीरियल नंबर क्या है। यानी एक चीज मैंने आपको बताई थी अभी पिछले वीडियो में कि जो भी विभागों में पत्र आते हैं और जो भी पत्र जाते हैं उनका ब्यौरा बोले तो उनका लेखा जोखा क्या होता है, बताओ कौन से रजिस्टर में होता है, वो होता है डिस्पैच रजिस्टर में। किसमें होता है दोस्तों, डिस्पैच रजिस्टर में। ये जो भी पत्र आ रहे हैं, जो भी पत्र जा रहे हैं, उनका विवरण जो होता है वो होता है डिस्पैच रजिस्टर में। तो अपन जो भी पत्र भेज रहे हैं ना यहाँ पे, उसको एक अपने को सीरियल नंबर देना पड़ेगा। वो सीरियल नंबर कैसे भी लिख सकते हैं अपन, दिनांक के रूप में भी लिख सकते हैं, कैसे भी, जैसे 2 अंक शुरू में, फिर 3 अंक और फिर 4 अंक, ये पत्र क्रमांक हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके जस्ट आगे तीसरे नंबर पे दिनांक, फर्स्ट नंबर राज्य का नाम, यहाँ पे राज्य का नाम लिख दो। सेकंड नंबर अर्थशास्त्र के पत्र क्रमांक। थर्ड नंबर जस्ट इन फ्रंट ऑफ अर्थशास्त्र के पत्र क्रमांक, यानी इसके जस्ट सामने जहां पे अपन ने अर्थशास्त्र के पत्र लिखा है उसके जस्ट सामने तीसरे नंबर पे दिनांक। जैसे आज की दिनांक है 1/10/2020। ओके, थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर पे अपन देंगे क्या, प्रेषक का नाम। प्रेषक का नाम, भाई पत्र कौन लिख रहा है, उसका नाम पता क्या है, उसका एड्रेस क्या है और वो किस पद पर कार्यरत है। पद का नाम भी आता है, पद का नाम भी आता है, वो किस पद पर कार्यरत है। उसके बाद में दिया जाता है संबोधन। चौथे नंबर पे ये हो गया, पद इधर लिख दिया। पांचवें नंबर पे, छठे नंबर पे हो गया संबोधन। संबोधन में अगर आप जानते हो तो सीता, मल्होत्रा जी, वर्मा जी, जो भी नाम है वो नाम लिख देंगे। नहीं जानते तो प्रिय लगा करके ऐसे एबीसी लिखते हैं, XYZ लिखते हैं, इसमें ना कैसे लिख दिया। अब मुख्य इंपोर्टेंट टॉपिक जो है वो अपना है विषय वस्तु का। वाई क्लियर करना है, किस कारण से पत्र लिखा जा रहा है वो आएगा विषय वस्तु में। और विषय वस्तु के मैंने आपको भाग बता रखे हैं 3, आरंभ, मध्य और अंत। ये विषय वस्तु बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें बात आता है निचोड़ कि किस कारण से पत्र लिख रहे हैं। ओके, विषय वस्तु लिख दी। विषय वस्तु लिखने के बाद में जैसे अपन ने किसी चीज की ओर ध्यान आकर्षित किया है और अगले में ध्यान दिया कि वो बात की बात है, अपन लिखते हैं धन्यवाद या सह धन्यवाद, जिसको बोलते हैं अपन अभिनिवेदन। ये आ गया अपने 8वें नंबर पे। अब हो गया 9वें नंबर पे आ गया जिसने पत्र का, जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम और पता। और इधर 10वें नंबर पे जिसने पत्र को लिखा है उसका नाम और उसका एड्रेस या उसके सिग्नेचर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें 9-10 चीजें मैंने आपको बताई है और वो बताने के लिए ही मैंने ये एक प्रश्न लिखा है यहाँ पे। और इस प्रश्न के द्वारा मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा अभी कि अर्थशास्त्र के पत्र कैसे लिखे जाते हैं। प्रश्न पढ़िए दोस्तों। अपना प्रश्न क्या है, जयपुर कलेक्ट्रेट की ओर से रसद विभाग के रजिस्ट्रार, रसद विभाग जानते हैं, रसद विभाग क्या होता है, राशन का जो माल सप्लाई होता है वो किसके अंदर में होता है, रसद विभाग के। जो भी बीपीएल वाले हैं, एपीएल वाले हैं, उनको जो फ्री में अनाज मिलता है, दाल मिलती है, चीनी मिलता है, तेल मिलता है, चावल मिलते हैं, जो भी चीजें मिलती है वो इसके अंदर में ये बेचता है दुकानों पर, डीलरों के पास में। तो जयपुर कलेक्टर की ओर से रसद विभाग के रजिस्ट्रार है, बड़ा आदमी है किस विभाग का, रसद विभाग का,
और कहाँ का है वो, जयपुर का। उसको एक अर्थशास्त्री पत्र का प्रारूप लिखना है जिसमें ये है अपना क्या विषय, ये है अपना विषय। क्या विषय? राशन की दुकानों पर होने वाली अनियमितताओं के संबंध में उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया गया हो। कि भाई इसको पत्र लिखना है अपने को, ये तो पत्र लिख रहा है जयपुर कलेक्टर लिख रहा है किसको, रसद विभाग के रजिस्ट्रार को। तो अपने को स्टार्टिंग क्या करनी है, देखो ये अपना पेज है, मैं एक पेज ले लेता हूं, देखो आप ये अपनी कॉपी का पेज है, यहां से चालू करते हैं, ये अपनी कॉपी का पेज हो गया। ओके, अब इसका मिडिल भाग देखो, बिल्कुल मिडिल बीच में। और मैंने फर्स्ट नंबर पे आपको चीज बताई थी, कार्यालय का नाम या राज्य का नाम जहां से लिखा जा रहा है। अगर राजस्थान से लिखा जा रहा है तो राजस्थान सरकार, और राजस्थान के बाहर से लिखा जा रहा है, दिल्ली से लिखा जा रहा है, तो क्या आएगा, भारत सरकार। लेकिन ये जयपुर कहां पे है, राजस्थान में है, इसलिए राजस्थान सरकार। और ये कार्यालय ऐसे मान लो तो ये फर्स्ट नंबर का आपका काम है। एक नंबर का मैंने आपको जो बताया था वो आ गया राजस्थान सरकार, कि ये पत्र राजस्थान से, राजस्थान में लिखा जा रहा है, जयपुर का कलेक्टर लिख रहा है रसद विभाग के अधिकारी को, वो भी जयपुर में रहता है, तो राजस्थान सरकार फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया था अर्थशास्त्रीय पत्र क्रमांक, तो आ जाओ लेफ्ट साइड में, अर्थशास्त्रीय पत्र क्रमांक क्या दोगे, कुछ भी दे दो जो मैंने आपको बताया था। जैसे आज कितनी डेट है, डेट के हिसाब से अगर नहीं चलिए अपन, तो डेट के हिसाब से अगर चले तो 1/10/2020, लेकिन अपने को जस्ट तीसरे नंबर का जो मैंने टॉपिक बताया था आपको वो था दिनांक का। अगर दिनांक लिख देंगे तो सेम से मैचिंग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कोई भी चीज अपन लिख सकते हैं इसकी जगह। बस ये याद रख लेना, पहला अक्षर 2 का, दूसरा 3 का, चौथा 4, या फिर ऐसे 25 ब्रैकेट 6। अब ये कोई भी नंबर दे सकते हो, इसमें आपके नंबर नहीं काटेगा कोई भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये इस बात का गवाह है कि आपने कोई पत्र भेजा है, वो डिस्पैच रजिस्टर में रजिस्टर्ड हो गया है, या आपने कोई सीरियल नंबर दिया, ये रजिस्टर्ड हो गया है। तो ये आप कोई भी लिख सकते हो, कैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 अंक 2 4 5। ओके, ये सेकंड नंबर का। अब दिनांक आज क्या जाएगी, 1/10/2020। ध्यान देने की बात है, मैंने आपको पहले इसका परफॉर्मा बताया है, प्रश्न आपके सामने है और उत्तर मैं दे रहा हूं आपको। तो 1 नंबर पर राजस्थान सरकार, अगर ये दिल्ली में लिखा जाता तो क्या आता बताओ, तो आता भारत सरकार से, राजस्थान सरकार ही आएगा। तो राजस्थान सरकार 1, अर्थशास्त्री क्रमांक 2, उसके जस्ट बाद में दिनांक 3। चौथे नंबर पे अपना जो काम था वो था प्रेषक का नाम। क्या था, प्रेषक का नाम। तो प्रेषक का नाम जो है राइट साइड में, और प्रेषक का मतलब कौन, जो पत्र को लिखने वाला होता है। तो पत्र को लिखने वाला कौन है यहाँ पे, कौन है बताओ, जिला कलेक्टर या जयपुर कलेक्ट्रेट, जयपुर कलेक्ट्रेट विभाग लिख दिया, कलेक्ट्रेट जयपुर, कलेक्ट्रेट जयपुर। और यहां पे मैंने आपको बताया था पद। अब नाम कलेक्टर का मान लो, नाम मान लो ये महेंद्र कुमार है, मैंने इसका नाम लिख दिया, और इसका पद नीचे आ जाएगा जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर हो गया। कलेक्ट्रेट विभाग भी लिख सकते हैं, कलेक्ट्रेट भी लिख सकते हैं, नीचे जयपुर, ये पता आगे लिखने वाले। अब बात करते हैं दोस्तों अपना 5वें नंबर में अपना काम हो गया, ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर, ये हो गया 5 नंबर। 6वें नंबर पे क्या आएगा, संबोधन। और संबोधन में दोस्तों पढ़ क्या लिखेंगे, नाम अपने को पता नहीं है तो प्रिय लगा दो, और नाम पता हो तो प्रिय आगे उसका नाम लिख दो, और नाम नहीं पता है तो ए, बै और से। ये संबोधन है जिसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। यहाँ पे रसद विभाग के अधिकारी का नाम नहीं है, यहाँ पे पता हुआ है तो नहीं है तो ये लगा के क्या विषय।
अब 7वें नंबर पे अपनी स्टार्ट होगी क्या, विषय वस्तु। और विषय वस्तु इसमें अपने को दे रखी है पहले से ऑलरेडी, और क्या दे रखी है बताओ मेरे को, कि राशन की दुकानों पर होने वाली अनियमितताएं। तो स्टार्टिंग कैसे करते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, हिंदी में लिखते हैं उपरोक्त विषय में निवेदन है कि। अब उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ये लाइन थोड़ी अटपटी लगेगी यहाँ पे, इसलिए अपन क्या लिखेंगे, आपको सूचनार्थ पत्र प्रेषित कर लेख है कि, यहाँ पे मैंने लिख दिया आपको सूचना देनी है ना, आपको सूचनार्थ पत्र प्रेषित कर लेख है कि ये आरंभिक भाग हो गया था विषय वस्तु का पहला, या इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं उपरोक्त विषय में निवेदन है कि, लेकिन अपन ने इसमें विषय लगाया ही नहीं है भाई, विषय नहीं लगाया तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे अपन, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि वो नहीं लिखेंगे। आपको सूचना पत्र प्रेषित कर, कि आपको सूचना देने के लिए मैं इस पत्र को क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आपके पास भेज रहा हूँ। आपको सूचना पत्र प्रेषित कर लेख है कि पिछले कई दिनों से राशन की दुकानों पर पूर्ण रूप से अनियमितताएं पाई जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों से राशन की दुकानों पर अनियमितताएं पाई जा रही है। इस विषय में आपका ध्यान आकर्षण करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो राशन डीलर हैं, जो राशन सप्लाई करने का काम करते हैं, जो ग्रामीण जनता तक राशन पहुंचाते हैं, डीलर तो खुद है, वो खुद तोल ताल करके सामान देंगे, कि इस विषय में निवेदन है कि राशन की दुकानों पे पिछले कई दिनों से बड़ी भारी अनियमितताएं चल रही हैं। और वो अनियमितताएं कैसे चल रही हैं कि राशन डीलर जो है वो अपने मुनाफे के लिए ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। अब राशन में कोई भी चीज हो सकती है, जैसे केरोसिन तेल, चीनी है, अनाज है, चावल है, कुछ भी है, कि अनियमितताएं चल रही हैं। और राशन डीलर्स जो है वो गरीब परिवारों के, चाहे वो गेहूं है, चाहे तेल है, चाहे वो चीनी है, चाहे अनाज है, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। जो चीजें गरीब लोगों को मिलनी चाहिए, ये राशन डीलर अपने फायदे के लिए उन्हीं चीजों की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, और उस माल को कुछ एक फायदे के लिए ब्लैक मार्केटिंग उसकी करते हुए वो दूसरे लोगों को दे रहे हैं। जैसे केरोसिन तेल है, तो केरोसिन तेल जिन गरीब बीपीएल एपीएल परिवारों को मिलना चाहिए वो उनको सही समय पे नहीं मिल रहा है, या उसकी मात्रा कम की जाकर के उसको दिलाया जा रहा है। बाकी का जो तेल है वो पेट्रोल पंप वालों को दिया जा रहा है। पेट्रोल पंप वाले क्या करते हैं, उस केरोसिन तेल को उस पेट्रोल पंप में मिला करके तेल को बेच रहे हैं, यानी वो भी मुनाफा कमा रहे हैं। ये राशन डीलर पे यहाँ पे मुनाफा कमा ही रहा है, और जो पेट्रोल पंप वाले हैं वो भी मुनाफा कमा रहे हैं। वो पेवर पेट्रोल के अंदर वो केरोसिन तेल डाल डाल के लोगों को बेच रहे हैं, दुनिया को पागल बना रहे हैं, वो भी मुनाफा कर रहे हैं। और इधर राशन डीलर जो है ये गरीब परिवारों का जो भी तेल है जो उनको मिलना चाहिए वो कम मात्रा में दे रहे हैं, फिर दे ही नहीं रहे, तो ये भी भारी मुनाफा कमा रहे हैं। जो उनको अनाज मिलना चाहिए, दाल मिलनी चाहिए, चीनी मिलनी चाहिए, उनमें मिलावट कर रहे हैं, मिलावटी सामान दे रहे हैं, या जितना उनको मिलना चाहिए उतना नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी अनियमितताएं चल रही हैं जिनके कारण जो जिन लोगों को सामान यहाँ से मिलना चाहिए रसद विभाग से, उन लोगों के पास सामान पहुंच नहीं पा रहा है, या उनके हाथ नहीं आ रहा है, या फिर आ रहा है तो बहुत कम मात्रा में आ रहा है। और दूसरे ही लोग जो है, जैसे राशन डीलर है, पेट्रोल पंप वाले हैं, और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो लोग इन सामानों का धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं और भारी मुनाफा कमा रहे हैं। इसलिए ये अनियमितताएं अगर ऐसी ही चलती रही तो गरीब परिवारों का जीना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए उन गरीब परिवारों की ओर ध्यान देते हुए आपसे निवेदन है कि आप इस विषय में उचित कार्रवाई करने की कृपया करें। जो भी मैंने पहली लाइन लिखी है, अब ये मध्य भाग हो गया। मध्य भाग में आपको ये सारी चीज बतानी है कि काफी दिनों से अनियमितताएं चल रही है, जिनको चीज मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल रही है। ये डीलर लोग जो है भारी मुनाफा कमाने के लिए दूसरे लोगों को चीज दे रहे हैं, और दूसरे लोग मिला करके वो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं, मिलावटी कर के सामान बेच रहे हैं।
तो इस प्रकार से जिन लोगों को, जो वाक्य में जिन लोगों को उचित मात्रा में चीजें मिलनी चाहिए उन लोगों को नहीं मिल रही है और उनका फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं, इसलिए अब अंत, इस पत्र का अंत करना है। अतः आपसे विनती है या अनुरोध है कि आप इस विषय को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। अतः अंत में अतः लगा के, अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस विषय को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई करने की क्या करें, कृपा करें। फिर लिख देंगे स धन्यवाद। ये स धन्यवाद हो गया। ओके, स धन्यवाद के बाद में जिसने पत्र लिखा है वो भौनिष्ठ या भव्य लगा देगा और अपने सिग्नेचर कर देगा। सिग्नेचर नहीं करेगा तो अपना नाम लिख देगा। ओके, नाम लिखने के बाद में इधर मैंने जो बताया था आपको प्रेषित का नाम और पता। और प्रेषित किसको लिखा है, ये लिखा है रसद विभाग के रजिस्ट्रार। तो यहाँ पे लिखेंगे रजिस्ट्रार रसद विभाग, और कहाँ है रसद विभाग, ये जयपुर का है, तो ये जयपुर। तो इस प्रकार से देखो सारी चीजें हुई। एक नंबर पे ये, दूसरे एक नंबर पे राजस्थान सरकार, दूसरे नंबर पे शासकीय पत्र क्रमांक, तीसरे नंबर पे दिनांक, चौथे नंबर पे अपना जिसने पत्र लिखा है उसका नाम, उसका एड्रेस, पांचवें नंबर पे जिसको लिखा जा रहा है संबोधन के लिए वो, छठे नंबर पे अपने विषय वस्तु, फिर विषय वस्तु का अंत, फिर सह धन्यवाद, उसके बाद में जिसने पत्र लिखा है उसका नाम या उसका सिग्नेचर, और लास्ट में प्रेषित का नाम और उसका पता, ये 10वें नंबर पे। और प्रेषित को किसको भेजा करने, रसद विभाग के रजिस्ट्रार को जो जयपुर का रहने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, आशा है कि आपको आज का ये जो पत्र का टॉपिक है वो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।